जैसे एक चीनी मिल जो है, जैसे कि कुछ लोग बताते हैं कि इसके अंदर की जो मशीनें थी वो भी अब नहीं है, क्या ऐसा है? हाँ, ये ऐसा क्या है आपने कि देखा? हाँ, ये ऐसा है और हम सुने भी हैं, देखे भी हैं कि तो आपको क्या लगता है ये मशीनें कहाँ चली गई? जमीन निकल गई या आसमान निकल गया या फिर ये मतलब एक चमत्कार हुआ, गायब हो गया? इस मशीन को ना तो जमीन निगली है न तो आसमान निकला है। इस मशीन को खाली अधिकारी कुछ निकले होंगे। ऐसा तो नहीं ना कि आपको ये उम्मीद हो कि हम मतलब गोरखपुर जिले के ही मुख्यमंत्री हैं और हम धरना दे शायद इस पर अच्छे से सुनवाई हो सके, क्या यह भी उम्मीद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे जिला के मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे 40-45 किलोमीटर के अंदर के मुख्यमंत्री हैं और यह हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि हमारी बात चूंकि सब आपने कहावत सुनी होगी, दीपक के नीचे अंधेरा। बिल्कुल। तो ठीक ये दीपक के नीचे अंधेरा है। जी। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे डिस्ट्रिक्ट के मुख्यमंत्री, जी। बिल्कुल करीबी मुख्यमंत्री, घर के होम डिस्ट्रिक्ट के, जी बिल्कुल। और ये दीपक के नीचे अंधेरा सब चीजें दिखाई दी, क्या ये चीनी मिल नहीं दिखाई दी? जय हिंद, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार। मैं हूं अशरफ खान और आप देख रहे हैं डाबरा समाचार 24। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में दक्षिणांचल में स्थित मात्र एक मिल था, चीनी मिल, जो वो आज धराशाही यानी कि सिर्फ भूत बंगला खाली हो चुका है और 98 में इसका शिलान्यास हुआ और ये 2021 चल रहा है। इस दरमियान मात्र 21 दिन एक बार चला है, 19 दिन एक बार। इसको चालू कराने के लिए कई महारथी सामने आए और फिर वो शांत हो गए, लेकिन आज का ये जो धरना प्रदर्शन 2-3 दिन से शायद चल रहा है, अनिश्चितकालीन विशाल धरना प्रदर्शन जो दिनेश शुक्ला के नेतृत्व में हो रहा है, जो एक समाज सेवी हैं और तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। सबका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ लोगों से मिलूंगा और इन लोगों से जानना चाहूँगा कि आखिर ये धरना किस बेस पे दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं जो समाज सेवी दिनेश शुक्ला हैं उनसे ही जानना चाहेंगे कि ये धरना किस बेस पर और क्यों दे रहे हैं। थोड़ा सा आप खड़े हो जाइए। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बता दीजिए। सर जी, मेरा नाम दिनेश शुक्ला है जी। और इस धरने के लिए हम लोग करीब 2 साल से तैयारी किए थे, लेकिन विगत समय में जो है कोरोना आ गया था, इसलिए सारी व्यवस्था भंग हो चुकी थी। लेकिन जैसे कोरोना आपकी बार दूसरी लहर समाप्त हुई है, तो शासन प्रशासन के जो आदेश थे कि मैंने चारों तरफ सब कुछ खुल गया है, तो हम लोग भी किसानों के लिए एक तैयारी किए कि चीनी मिल बंद हो गई और इसमें जब से ये चीनी मिल बंद हुई तब से सरकारें आई और गई, आश्वासन भी मिला, लेकिन जब भी किसान की बात आती है तो नेता, सांसद, विधायक, सरकारें सब लोग शांत हो जाते हैं। हम लोग यह धरना 18 सितंबर 2021 दिन शनिवार से शुरू किए हैं और शासन प्रशासन से यह हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि सरकार किसानों की होती है। क्या इस धरने के बारे में आपने नज़दीकी एसडीएम गोला को अवगत कराया? जी हाँ, हमने उनको एसडीएम साहब को जो है ज्ञापन भी दिया है और मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल महोदय को, डीएम साहब को, एसडीएम साहब को रजिस्टर्ड भी रजिस्ट्री किया है। ऐसा तो नहीं ना कि आपको ये उम्मीद हो कि हम मतलब गोरखपुर जिले के ही मुख्यमंत्री हैं और हम धरना दे शायद इस पर अच्छे से सुनवाई हो सके, क्या यह भी उम्मीद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यह तो सबसे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि जब हम लोग इसके पहले अगर सोचते थे तो सोचते थे कि बसपा की अगर सरकार है तो मायावती जी यहाँ से बहुत दूर होती थी, हमारी आवाज़ जाने में बहुत ढेर सारा समय लगता था। अखिलेश यादव जी की सरकार होती थी तब भी हम लोगों को लगता था कि पश्चिमांचल से वो हैं, उनको बड़ी समस्या होगी हमारी बात सुनने में। लेकिन आज हमारे जिला के मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे 40-45 किलोमीटर के अंदर के मुख्यमंत्री हैं और यह हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि हमारी बात, चूँकि सबसे बड़ी एक बात इसमें यह है कि हम किसानों की बात जो है, चाहे राजनेता की तरफ से, चाहे मंत्री की तरफ से, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों के तरफ से, किसानों की मूलभूत समस्या जो है सही ढंग से मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाई गई है। आखिर ये चीनी मिल बंद क्यों हुआ, इसका कुछ कारण आपको पता है? ये किसका शिकार हुआ, राजनीतिक शिकार हुआ या कोई और कारण है? ये चीनी मिल राजनीति का भी शिकार हुआ है और यह दुर्भाग्य रही है
कि जब यह चीनी मिल अब राजनीति का शिकार भी अगर कहा जाए तो उसमें थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि किसी को दोष देना भी उचित नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ किसान की बात कर रहे हैं। चूँकि यह चीनी मिल जब खुली उस समय गन्ना बोना शुरू किए किसान, उम्मीद में कि अगले वर्ष चीनी मिल चलेगी, लेकिन 20 दिन में चीनी मिल बंद हो गई। अब किसान क्रेशर पर, कोल्हू पर, तरह तरह इधर उधर जाकर जैसे भी अपने उसको किए। अब दूसरी बार गन्ना बोने का समय आया तो चीनी मिल बंद हो गई, तो किसानों की जो भी गन्ने की पेड़ी थी उसको किसी तरह इधर उधर करके समाप्त किए, और फिर मजबूर होकर के यह निरीह गरीब किसान पारंपरिक खेती करना शुरू कर चावल की, गेहूं की खेती करना शुरू की। जैसे एक चीनी मिल जो है, जैसे कि कुछ लोग बताते हैं कि इसके अंदर की जो मशीनें थी वो भी अब नहीं है, क्या ऐसा है? हाँ, ये ऐसा क्या है आपने कि, देखा? हाँ, ये ऐसा है, और हम सुने भी हैं, देखे भी हैं कि तो आपको क्या लगता है मशीनें कहाँ चली गई? जमीन निकल गई या आसमान निकल गया, या फिर ये मतलब एक चमत्कार हुआ, गायब हो गया? इस मशीन को ना तो जमीन निगली है न तो आसमान निकला है। इस मशीन को खाली अधिकारी कुछ निकले होंगे, या यहाँ से बताया जाता है कि घोसी जो चीनी मिल है वहाँ जाता है, कुछ अन्य चीनी मिलों पर यहाँ का सामान गया है। ये भी है कि जो सामान मंगाया जाता होगा उतना सामान जाता है और उससे अधिक सामान निकाल करके बीच रास्ते में कहीं हटा दिया जाता है, ऐसा सुना गया है। मतलब ये बहुत बड़ा आरोप है आपके द्वारा कि सामान यहाँ से निकाला जाता है और रास्ते से हटा दिया जाता है। बिल्कुल, अगर ऐसा है तो ये बहुत ही गलत बात है। तो हमें लगता है कि चीनी मिल की सिर्फ चिमनी बची हुई है कि दूर से देखने पर यह पता चले कि यह एक फैक्ट्री है। गोरखपुर जिले के दक्षिणांचल में मात्र एक ऐसा मिल है जिससे लोगों को रोजगार मिल सकता है और किसान यहाँ की गन्ना की खेती करके अपना विकास कर सकते हैं, लेकिन वह भी एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। तो और भी लोग हैं और लोगों से मिलना चाहेंगे। भैया आप भी अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरविंद मिश्रा है। अरविंद मिश्रा जी है, और आप इस चीनी मिल के बारे में क्या कहेंगे? चीनी मिल ये आखिर क्यों बंद हो जा रहा है और इस पर क्या आप लोग फोकस अब देना चाहेंगे इस धरने के माध्यम से? आपने कहावत सुनी होगी, दीपक के नीचे अंधेरा है। बिल्कुल, तो ठीक ये दीपक के नीचे अंधेरा है जी। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे डिस्ट्रिक्ट के मुख्यमंत्री, जी। बिल्कुल करीबी मुख्यमंत्री, घर के होम डिस्ट्रिक्ट के, और ये दीपक के नीचे अंधेरा सब चीजें दिखाई दी, क्या ये चीनी मिल नहीं दिखाई दी? किसान यूनियन किसान यूनियन अम्बेडकर नगर मिल हमारी आजमगढ़ हुई है, तो मिल हमारी मिल हमारी मिल हमारी किसान यूनियन ये चाहते हैं कि सरकार से यही अपील है कि इस चीनी मिल को दोबारा चालू किया जाए। मतलब आप भी मुख्यमंत्री अपने गृह जनपद के हैं, इस बेस पर आपको बहुत उम्मीद है। हक है, हमारा हक है, ये हमें देना, हम लेके रहेंगे। और जैसा कि मिश्रा जी के द्वारा कहा जा रहा है मुख्यमंत्री हमारे गृह जनपद के हैं, हमारा हक है और हमें हमारा हक देना चाहिए। बहुत बढ़िया, तो हम चलते हैं। और एक भी है, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से पहले अपना परिचय दें और उसके बारे में बताएं। जी, मेरा नाम अमरजीत राज है, रसूलपुर माफी से मैं रहता हूँ और शुक्ला जी के नेतृत्व में हम लोग इनके साथ हैं। जैसा कि 14 वर्षों से हम लोग ही सुना करते हैं कि ये धुरियापार की चीनी मिल बहुत लंबे, मतलब गोरखपुर क्या और बाहर भी ये सुनने को मिलता है कि धुरियापार की चीनी मिल, लेकिन केवल इसका नाम चलता है, यहाँ कोई इसका काम नहीं चलता है। तो इनके हम लोग चाहते हैं कि ये जो धरना दे रहे हैं, इस धरने में हम लोग इतना इसको बढ़ाएं कि सरकार इस पर ध्यान दे और चीनी मिल चालू हो, जिससे इस क्षेत्र का जितने लोग हैं, किसान हैं, सबका मतलब खुशहाली। मतलब इस चीनी मिल के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिलेगा, किसान भी संपन्न रहेंगे, अच्छी खेती करेंगे, उनका भी विकास होगा। आपका कहना यही है? तो आइए, एक महाशय और भी हैं, इनसे भी मिलते हैं। आप अपना नाम बताइए और अपना उद्देश्य बताइए। अभी तो बहुत लोग एक मतलब लगभग मिलती जुलती बात कर रहे हैं, आप भी बताइए कि चीनी मिल किसका शिकार हुआ है, बंद क्यों है, आखिर क्या मतलब करना चाहते हैं अपने धरने के माध्यम से? जी, मेरा नाम आदित्य कुमार त्रिपाठी है, मैं बारी गाँव से हूँ। ये चीनी मिल जब से इसका शिलान्यास हुआ लगभग 2 ही बार चली है, कभी 15 दिन चली, कभी 21 दिन चली, उसके बाद ये चीनी मिल बंद हो गई है। और जो है मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि इस चीनी मिल की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करें और उनके ध्यान को हम केंद्रित करवाना चाहते हैं कि चीनी मिल को दोबारा चालू हो, जिससे किसानों को मतलब आपको भी मुख्यमंत्री जी से बहुत आशा है? हाँ, हमारे गृह जनपद के गृह जनपद के हैं। देखिए, इनको भी मतलब जितने लोग हैं और रहना भी चाहिए, घर के सदस्य से सबको उम्मीद रहती है। एक हमारे भाई हैं जो
विकलांग हैं, ये भी धरने में बैठे हुए हैं। तो हम आपसे भी मिलना चाहेंगे, आप अब किस उद्देश्य से, आपका क्या उद्देश्य है, और इतने लोगों में आपकी जो ये मतलब एक धरना देने का ऐसे उसमें आप मतलब एक मिसाल पेश कर रहे हैं लोगों के साथ, तो आप भी बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। सर, मेरा नाम कुंदन यादव है। मैं यह कहना चाह रहा हूँ, यह चीनी मिल चालू होने से हम लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। हम बेरोजगार ऐसे ही घूम रहे हैं सब, और इसके उम्मीद है कि आपको नौकरी आप लोगों को या क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। हाँ, नौकरी बिल्कुल मिलेगा, जैसे सबको ये उम्मीद होता है। कुछ चाचा जी थोड़ा सा आगे आइए आप लोग। यहाँ जो नजदीकी लोग हैं, कौन है यहाँ करीबी लोग जो करीब के बिल्कुल हैं वो आ जाएं। अच्छा, आप यही के नजदीक के हैं, आइए थोड़ा सा आगे आइए। अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक जैसा कि जब से मतलब ये चीनी मिल को आप लोग अगर नजदीक के हैं तो हमेशा देखे होंगे, तो आपने इसमें कितना विकास देखा और कितना इसको धराशायी होते देखा, ये बताइए आप। सर, मेरा नाम पवन यादव है। ग्राम लक्ष्मी टोला घर मेरा है। हमारे बगल में चीनी मिल है, इसके नाते हम लोग गन्ना बोते थे, यहाँ पर ले आते थे। बहुत दिन से चीनी मिल बंद है, इसलिए हम लोगों का बहुत भी घाटा है। इस दुर्भाग्य इस क्षेत्र का खराब है कि जो चीनी मिल बंद है। तो दुर्भाग्य है, लेकिन ये बताइए कि आप लोग जब से देख रहे हैं इसमें कितना विकास हुआ, कितना धरातल पे आया, इसमें इसके मतलब चीनी मिल के नाम पे कितना लूटा गया, कितने निकाले गए, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? चीनी मिल में जो भी था वो भी सब निकाला गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, केवल उसका ढांचा बचा हुआ है। केवल ढांचा। कौन निकाला, कुछ जानकारी है ये आपको? तो हमको नहीं पता है कौन निकाल के लेगा, किसी पर क्लेम नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं आपकी बचा। हंसी से हमको लग रहा है कि आपको मालूम है, लेकिन आप कहने से हिचक रहे हैं। नहीं, ये तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जान लीजिए हम लोग का आपकी हंसी पूरा बता रही है खुलकर कि आपके नॉलेज में है, आपकी जानकारी में है कि यह चीनी मिल का सामान किसने निकाला, कहाँ गया। जरूर आप कुछ जानते हैं, लेकिन बहरहाल आप नहीं बताना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें सामान निकाला गया है। सामान यहाँ पर से चला गया था, कोई चीज भी ऐसा बचा ही नहीं कि चल जाएगा। मतलब आप लोग दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। तो फिर हम दोबारा दिनेश शुक्ला जी के पास जाते हैं और उनसे पूछेंगे कि ये धरना आखिर ये कब तक देंगे। जी, ये धरना ये है कि अगर शासन के तरफ से आश्वासन मिल जाए तो आज और अभी धरना समाप्त हो जाएगा। अगर आश्वासन न मिले तो? हाँ, आश्वासन न मिले तो चूंकि जैसे हम एक रास्ते पर चल रहे हैं और कोई कह दे कि ये होगा, आप जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, और बीच रास्ते से हम वापस आ जाएंगे, तो शायद ये मुमकिन नहीं है। मतलब आप एकदम प्रण ले लिए। और प्रण इस तरह है कि ये चीनी मिल जो है, जब खुली है चीनी मिल, थोड़ा हमको एक सेकंड समय देंगे आप। बिल्कुल। कि यहाँ कई 100 एकड़ जमीन चीनी मिल थी। बिल्कुल। किसानों की जब अधिकृत की गई तो किसानों को यह लगा होगा कि इस चीनी मिल के साथ हमारे और भी खेतियाँ हैं, वो उसमें गन्ना पैदा होगा, हमारा विकास होगा। अच्छा, उसके बाद चीनी मिल बंद हो गई। बिल्कुल। ये सारी परती खेती पड़ी हुई, अगर आप कैमरा घुमाएंगे देखेंगे सारी परतियाँ पड़ी हैं। जी जी। और इसमें सरकार कहती है कि जो है हम किसानों का आय दोगुना कर देंगे। तो जब चीनी मिल बंद हो गई तो हमारा जो आय था वो भी खत्म हो गया। मतलब खेत भी अधिग्रहण कर लिया गया हमारा, और चीनी मिल बंद भी है, यानी चीनी मिल के नाम पे भूमि खाली पड़ी है, जो जिस भूमि में फसल होती। आप यही कहना चाहते हैं? अब दूसरा चीज, अब जब यह चीनी मिल की जमीन बाकी रह गई तो किसान इसमें खेती भी नहीं कर सकता है। सरकार अधिकृत की, पता नहीं किसानों को पूरा पैसा मिला कि नहीं मिला, कुछ को मिला, कुछ को शायद नहीं मिला है। और बहुत ऐसे किसान हैं कि चीनी मिल जब चल रही थी उनका गन्ना चीनी मिल में आया था और गन्ने का भी भुगतान तक नहीं हुआ है। अभी तक भुगतान अभी तक नहीं हुआ, ऐसा मतलब हम सुने हैं। कितने दिन हो गए चीनी मिल को बंद हुए, अभी तक गन्ने का पैसा जो मिला हुआ था उसका भुगतान नहीं किया गया? अभी तक नहीं मिला है, नंबर 1। उसके बाद अब जब ये दोगुना करना है, किसानों की आय को दोगुना करना है, तो चीनी मिल को बंद कर दिया जाए। हम चावल और गेहूं की अगर खेती कर रहे हैं तो इससे आय दोगुना नहीं होगी। एथेनॉल प्लांट की बात चलिए, अगर चीनी मिल और एथेनॉल दोनों चलेगा तो आय दोगुना होने का पूरा चांस है, क्योंकि गन्ने का जो है जड़ जो है एथेनॉल के प्लांट में लगता है। लेकिन अगर चीनी मिल बंद करके एथेनॉल चलाया जा रहा है तो एथेनॉल चलने से आय किसानों की दुगनी नहीं होगी, या बाहर के व्यापारी आएंगे और यहाँ एथेनॉल में सामान देंगे, क्योंकि हमारे पास तो किसानों के पास इतना तो गेहूं का वो भूसा नहीं होता है कि अपने पशु को खिला पाए, खरीद के खिलाते हैं। मतलब आपके साफ शब्दों में आप कहना ये चाहते हैं कि चीनी मिल जब चलेगा तो एथेनॉल का भी विकास होगा। देखिए, बहुत बड़ी बात के द्वारा कहा गया है। और एक है, इनसे भी हम जरूर कुछ जानना चाहेंगे। आप बताइए कि चीनी मिल में
जो चोरियां हुई हैं उसके बारे में बताइए। बाकी लोग तो बताएंगे अपना, जो चीनी मिल को लूटा गया उसके बारे में 2 शब्द आप कहते हैं। जी, जो सरकारें थी पिछली सरकारें, तो सुनने में ही आता है कि इसका जो बड़ा बड़ा सामान था कभी घोसी चला गया, कभी मुंडेरवा चला गया। मतलब ये सरकार के द्वारा ले जाया गया है, जैसे हम हमारे नॉलेज में जो आया है कि इसमें से निकाल लिया गया है। जी, तो अगर सरकार के द्वारा ले गया है, सरकार द्वारा ही गया है। उतनी बड़ी बड़ी मशीनें उस तरह नहीं कोई ले जा पाए, वो सरकारी आदेश ही था। इसीलिए वो इतने बड़े बड़े जो इसके क्या नाम है मशीन थे, पुर्जे थे, सब इधर उधर ले गए, मतलब निकाल लिए गए। तो जैसा कि हमने आप लोगों को दिखाया और लोगों से मिलवाया, तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से यह अपील करना चाहेंगे कि दक्षिणांचल का मात्र एक मिल है जिसपे किसानों से लेकर युवाओं तक रोजगार मिल सकता है। तो हम चाहते हैं, हम भी निवेदन करेंगे कि चीनी मिल को चालू किया जाए, किसानों को और नौजवानों को रोजगार मिले। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।